हेलो दोस्तों, तो मार्केट ने फाइनली ऊपर का ब्रेकआउट दिया है और ऊपर का ब्रेकआउट ये आवरली चार्ट में आपको क्लियर कट दिख रहा है। ऊपर का क्या टारगेट होगा कल के वीडियो में बताया था, अभी भी बताऊंगा, तो उसको जरूर ध्यान दीजिए। ये देखिए इस लेवल का ब्रेकआउट दिया। इससे पहले मार्केट के व्यू को समझिए। देखिए मार्केट जब यहाँ पे आया था, ये इस चीज को समझिएगा। यहाँ पे थोड़ा सा देखिए, कई बार कंफ्यूजन होता है मार्केट में। तो ये कंफ्यूजन क्यों होता है? देखिए मार्केट इस टाइप से नीचे की तरफ गिर रहा था, ठीक है। गिरते गिरते क्या हुआ कि यहाँ पे एक शार्प बाउंस आ गया। अगर मान लीजिए कि आप इस सेलिंग के ट्रेड में हैं तो ये वाला ट्रेड शायद आप नहीं कर पाए, ठीक है। सेम टाइप से अगर आप बाइंग के ट्रेड में इस टाइप से रहते हैं तो इस टाइप से एक पैनिक सेलिंग आता है तो शायद इसको आप नहीं करने पाए। लेकिन इसके बाद अगर यहाँ पे कंटिन्यूएशन आता है तो जरूर उसको आप करते हैं। सेम टाइप से यहाँ पे है कि ये देखिए एक पैनिक सेलिंग आया। ये जो पैनिक सेलिंग है पूरा मूव को हमने कैप्चर किया, लेकिन ये वाला मूव में हम थोड़ा सा वेट एंड वॉच किए। ऑल्दो हमारा व्यू ये था कि मार्केट अब नीचे नहीं गिरेगा तो ऑप्शन सेलिंग के थ्रू आसानी से यहाँ पे प्रॉफिट बनाया जा सकता था, जो मैंने आपको बताया था। लेकिन क्लियर कट व्यू हमारा फिर से यहाँ पे बना कि ये जो एवरेज के पास आया यहाँ पे सेल कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन की सेलिंग जितने लोगों ने किया यहाँ तक कोई लॉस नहीं हुआ दोस्तों, क्योंकि ऑप्शन सेलिंग का ये सब बेनिफिट है कि अगर आपने यहाँ पे किया तो ये देखिए, ये जब यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हुआ तहां तक लॉस नहीं होता है। इससे पहले आपको कई बार प्रॉफिट के मौके मिलते हैं। देखिए यहाँ से अगर आपने ऑप्शन सेलिंग किया तो यहाँ से भी प्रॉफिट मिला, फिर यहाँ से भी प्रॉफिट मिला। तो कई बार मौका मिलता है। यही अगर आप ऑप्शंस की बाइंग करेंगे तो आपको यहाँ पे प्रॉब्लम होती है, इसीलिए मैं आपके साथ लगातार शेयर करता हूँ। देखिए ऑप्शंस की बाइंग यहाँ पे देखिए, ये जो ब्रेकआउट हुआ यहाँ पे किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पे आपने ऑप्शंस की बाइंग किया और ये भी आपको होल्ड नहीं करना है। इतना अच्छा मूवमेंट मिल गया, आपको एग्जिट कर जाना है। फिर से आपको एक अच्छा टिप मिलेगा तब आपको सोचना है, क्योंकि ये जो है ना ये वाला एरिया, यहाँ पे ऑप्शंस पूरी तरह से डीके हो गए। जो ऑप्शन 60-70 रुपए का चल रहा था वो ऑप्शन 30 रुपए पे आ गया, 40 रुपए पे आ गया, ठीक है। तो ये जो है ये बहुत ही मतलब इंपॉर्टेंट होता है कि आपको एक मोमेंटम को ट्रेड करना है, ठीक है, अगर ऑप्शंस की बाइंग करते हैं तो। मार्केट का जो व्यू है अब यहाँ पे देखिए फ्रेश ब्रेकआउट हो गया। इस ब्रेकआउट के बाद मैंने आपके साथ टारगेट प्रीवियस हाई शेयर किया है, जो कि है 22,800 के आसपास में। तो अगर यहाँ पे प्राइस आता है तो फिर से हम यहाँ पे देखेंगे क्या करना है। अभी तक हमारा जो यहाँ से निकला है और जैसे ही निकलता है वैसे ही हम ट्रेड कर लेते हैं। मैंने आपके साथ शेयर भी किया है और करते भी है, दिखाया भी है लाइव में। तो यहाँ पे देखिए ये जो पूरा लेवल था हमने यहाँ पे बाइंग किया और यहाँ पे अच्छा एक प्रॉफिट हुआ। उसके बाद मार्केट यहाँ पे टाइम पास करने लगा। अभी तक हमारा ये जो है टारगेट ओपन है। इस टारगेट के आने के बाद हम यहाँ पे विचार करेंगे कि क्या करना है, जो कि आपको इसी यूट्यूब चैनल पे बता दिया जाएगा कि क्या क्या यहाँ पे हो सकता है सिनेरियो, ठीक है। जाने के लिए मार्केट धीरे धीरे करके ऐसे करके ऊपर भी जा सकता है या फिर यहाँ पे टाइम पास भी कर सकता है। तो जो सिनेरियो वहां पे क्रिएट होगा, जो दिखाई देगा, वो मैं आपके साथ इसी यूट्यूब चैनल पे शेयर करूंगा। अगर मैं बात करूं बैंक निफ्टी का, देखिए बैंक निफ्टी में भी अच्छा मूवमेंट आया। देखिए मार्केट में क्या हुआ, आज के दिन में गैप डाउन ओपनिंग हुआ, नीचे मार्केट खुला लेकिन नीचे से ऊपर स्पीड में आ गया और फिर ऊपर का भी ब्रेकआउट दे दिया। तो मार्केट में होता यही है कि आपको कई बार ये सब सिनारियो देखने के लिए मिलेंगे कि ये सेलिंग चल रहा था, यहाँ पे सेलर्स पूरे तरह से एक्टिव था, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि सेलर्स अब यहाँ पे सरेंडर करना स्टार्ट कर दिए, ठीक है। यहाँ तक तो सेलर्स होल्ड करते हैं, ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे सरेंडर करना स्टार्ट कर दिए। तो अब हमें बाइंग में आ जाना चाहिए। हाँ, अगर इसमें कोई चेंजेस होगा तब भी आपको इसी यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा। अब नए टारगेट की बात करें तो उसके लिए थोड़ा सा आपको डेली और वीकली चार्ट को भी समझना होगा कि मार्केट का क्या स्ट्रक्चर है। तो अगर डेली चार्ट में निफ्टी का देखें, देखिए प्रीवियस हाई अगर इसको निकालता है, कई बार आप इस चीज को देखेंगे कि रेंज बोर्ड उसके बाद यहाँ पे आपका टाइम पास नहीं करेगा, स्पीड में निकल जाएगा। तो अगर ये सिनेरियो बनता है तो कम से कम देखिए ये जो है लेवल नीचे का और ये ऊपर का लेवल, तो मिनिमम ये जो पूरा डिस्टेंस होगा लगभग आपका 1000 पॉइंट आसपास का डिस्टेंस है। तो ऊपर आपका 1000 पॉइंट का और भी टारगेट ओपन हो सकता है, यानी कि आप 23,800 तक भी जा सकते हैं, ठीक है। तो निफ्टी में है जो थोड़ा सा टारगेट और ऊपर की तरफ ओपन हो रहा है। पहले हमारा 23,000 तक का भी टारगेट था, 22,800 भी आ गया। तो सारे टारगेट ऊपर के आ रहे हैं, लेकिन ऊपर के टारगेट आने में कई बार आपको देखिए ये सब चीज देखने के लिए मिल रहा है। नीचे आने के बाद इस टाइप से मूवमेंट आ रहा है, फिर नीचे आने के बाद मूवमेंट आ रहा है। तो ये सब चीज आपको समझना होता है कि मार्केट ऐसे ही बिहेव करता है। आप इसके हिसाब से प्लान करना होता है, मार्केट के हिसाब से प्लान करना होता है, अपने हिसाब से आप प्लान नहीं कर सकते हैं। तो मार्केट जैसे हमें दिखा रहा है कि अभी ऊपर की तरफ जाने के लिए तैयार है। अब अगर किसी ने बाय किया है तो क्लियर कट स्टॉप लॉस यहाँ पे देखिए, ये वाला क्लियर, ये जो आज का लो है यही हो गया स्टॉप लॉस। और ऊपर की तरफ मिनिमम टारगेट यहाँ तक, और उसके बाद फिर ये कंटिन्यू करता है तो बाय ऑन डिप्स करते हुए कम से कम 1000 पॉइंट का हम टारगेट देख सकते हैं। अगर मैं बात करूं बैंक निफ्टी का, तो बैंक निफ्टी 50,000 के ऊपर जाने के लिए क्लियर कट दिखाई दे रहा है। आप देखिए यहाँ इस चीज को समझिए कि बैंक निफ्टी में ये जो जोन है, बैंक निफ्टी यहाँ पे देखिए एक बार आया था प्रीवियस हाई को टेस्ट करने। ये 48,000 49,000 का जो लेवल है, पहले ही मैंने आपके साथ शेयर किया था। ये जब लेवल आने से पहले इधर ही
कि इस लेवल पे आएगा। और यहाँ तक आने के बाद क्या हुआ कि इसने एक यहाँ पे टाइम पास किया है, बहुत बड़ा टाइम पास हुआ है। और इस बहुत बड़े टाइम पास के बाद अगर ये निकलता है तो ये जो पूरा रेंज है 4-5 हजार पॉइंट का, ये बड़ा टारगेट ऊपर की तरफ देने वाला है। तो बैंक निफ्टी में बड़ा टारगेट ओपन हो सकता है, तो इसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए। स्टॉप लॉस देखिए, अगर बड़ा टारगेट के लिए भी ट्रेड करें तब भी स्टॉप लॉस यही वाला है। आज का लो का स्टॉप लॉस रख के एक अग्रेसिव ट्रेडिंग की तरफ ऊपर की तरफ का अच्छा ट्रेड यहाँ पे दिखाई दे रहा है। डिस्क्लेमर यह है कि ये सब एजुकेशनल वीडियो है, कोई भी ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लेते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेकर ही लीजिए। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।